नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। रिपोर्ट क्या होता है कि किसी भी टेबल क्वेरी के बारे में जो हमें प्रिंट आउट चाहिए होता है तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है। ठीक है, अब कैसे रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं? रिपोर्ट डायरेक्ट यहाँ से रिपोर्ट डिज़ाइन में करेंगे। अब ये रिपोर्ट डिज़ाइन में हम जो भी क्रिएट करेंगे वो हमारे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक डिज़ाइन पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर अदरवाइज अगर मैं यहाँ से सीधा ये सिलेक्ट करूँ, सीधा ये क्वेरी सिलेक्ट करूँ या एंट्री सिलेक्ट करूँ और इसका रिपोर्ट डिज़ाइन करूँ, ये तो पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, ये दोनों पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। ओके, तो पैरामीटर डालना पड़ेगा। मान लो ये प्लेस ऑर्डर है ना, इसका मुझे प्रिंट आउट चाहिए और मैं इसको सिर्फ रिपोर्ट करता हूँ यहाँ पर क्लिक। तो देखिए ये पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन लेफ्ट टू राइट लेके जा रहा है और ऊपर से नीचे वो आएगा एक एक प्रिंट करते हुए जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से तो मुझे नहीं चाहिए। इसको भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, पर अगर मुझे ब्लैंक से डिज़ाइन करना आता होगा तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हम एक रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। विजार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विजार्ड में इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज़ों को कॉल कर लेंगे यहाँ पर और उसको उस तरह से डिज़ाइन करके, मतलब उसको पर्टिकुलर पोजीशन पे रख के उसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर को प्रिंट करने के लिए एक मैक्रो कोड लगता है, तो वो अगर मैक्रो कोड है वो तो विजार्ड में भी काम आएगा और या फिर रिपोर्ट डिज़ाइन में भी काम आएगा। तो पहले रिपोर्ट डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ पर पेजर अरे सबसे पहले पेज का हेडर आ गया और डिटेल्स आ गए। तो यहाँ पर मान लो मुझे कोई इंसर्ट इमेज करनी है, मेरा लोगो है, मैंने कर दिया, पर फिलहाल इसको अवॉइड करो, पहले मेन काम करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे हम इसके प्रॉपर्टी शीट में, यहाँ पर रिपोर्ट आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ रिकॉर्ड सोर्स में कौन से कहाँ से चाहिए था, प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर ले लिया। अब ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, देखो प्लेस ऑर्डर के सारी चीज़ें यहाँ पर खोल गए। अब अगर मुझे सब फॉर्म भी चाहिए तो मुझे उसी तरीके से आईडीज दोनों लेना ज़रूरी होगा। ठीक है, आईडीज को मैं कोने में कर दूंगा। फिर जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है मैंने वो क्लिक करके बुला ली, उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, शेप करने का, साइज करने का, कंडीशन फॉर्मेटिंग, पीछे का कलर, इसके बैकग्राउंड का कलर फिल करने का, इसके आउटलाइन को फिल करने का, कलर करने का। जैसे आउटलाइन मैंने ये कलर दे दिया, इसके पीछे अंदर का कलर ये दे दिया, इसके फॉन्ट का कलर मैंने कुछ और दे दिया। तो ये सब होके मिलेगा हमको, है ना। पर मुझे अभी सिंपली प्रिंटेबल ऑप्शन चाहिए। अब रिपोर्ट है तो मैं कहूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट व्यू में बनाएं, ब्लैक एंड वाइट में बनाएं कम्प्लीटली, क्योंकि ये आपका प्रिंट आउट निकलने वाला है। अगर आपका कलर में रहेगा तो आपका जो प्रिंट है कॉस्ट वो बढ़ जाएगा, सिंपल। तो उससे बचने के लिए इसको वाइट में रहने दो। और अगर मुझे यहाँ पर सब फॉर्म चाहिए तो मैंने यहाँ पर सब फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने आईडी सिलेक्टेड है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर रिपोर्ट भी मंगवा सकता हूँ, टेबल और क्वेरी भी। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, प्लेस्ड ऑर्डर का है तो प्लेस्ड ऑर्डर का आइटम का डिटेल्स ही चाहिए होगा। नेक्स्ट, मुझे मालूम है कि प्लेस्ड ऑर्डर का आईडी और आइटम डिटेल्स का फॉरेन की, मतलब ये प्राइमरी की और फॉरेन की कनेक्टेड है। नेक्स्ट, जो भी नाम देना चाहते थे। ठीक है, अब मैं इसे किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। चलो देखते हैं कैसा आ रहा है। अब मैं आपको कुछ और बोलूँगा कि इसको एग्जैक्टली डायमेंशन के हिसाब से डिसाइड करें, क्योंकि यह आखिरी चीज़ है और हार्ड कॉपी बनने वाली है ये। तो इसको बराबर डिज़ाइन करें कि मुझे इसको लैंडस्केप व्यू में प्रिंट करवाना है या पोर्ट्रेट व्यू में करवाना है, तो उसके हिसाब से इसको पूरा कम्प्लीटली डिज़ाइन करें। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे, अब मैं हेडर वगैरह को देख लेता हूँ कि मान लीजिए मुझे पेज नंबर चाहिए, तो पेज नंबर ऑफ दिस फॉर्म या एन ऑफ एम, मतलब मेरे पास
टोटल 10 है। मुझे पहले पे हूँ, मैं दूसरे पे हूँ, ये पता करने वाला ये वाला है। पोजीशन क्या है, हेडर पे चाहिए, फुटर पे चाहिए, कहाँ चाहिए, सेंटर में अलाइनमेंट चाहिए, कैसा चाहिए। ठीक है, ये मैं लेके इसको अभी भी यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ, है ना। टाइटल, लोगो, डेट एंड टाइम कैसा है, किस तरह दिखना चाहिए, 30 में 2000 इस तरह से दिखना चाहिए। टाइम नहीं चाहिए मुझे। ओके, ये देखो ये आ गया, ये रिपोर्ट का हेडर हो गया। ये वन टाइम दिखने वाली चीज़ें हैं, ये रिपीट होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इंसर्ट किसी तरह का इमेज, लोगो, हाँ भाई कर दे, देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा वो पूरा बन के आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया सेव, इसका नाम दे दिया रिपोर्ट 1 ही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि ये तो रिपोर्ट 1 है, सही बात है, लेकिन ये रिपोर्ट किसको प्रिंट कर रहा है, ये तो सिर्फ बना दिया है मैंने, इसका कहीं से कनेक्शन नहीं है। तो मैं किसी फॉर्म में जाके, जिस तरह से मैंने बटन्स में ऐड किया था वही करना है मुझे, कि बटन्स ले लिया और रिपोर्ट को प्रिंट करो। कौन सा रिपोर्ट, उसका प्रीव्यू देखना है, मेल करना है, ओपन करना है। तो डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं या फिर मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ। पिछले बार मैंने प्रिंट रिपोर्ट बताया था, कौन सा है, रिपोर्ट 1 जो कि बनाया मैंने। नेक्स्ट, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, लोगो ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, ऐसा भी ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश नाम दे दो अच्छा सा। अब जाके देखते हैं कैसा दिखता है। इसको क्लिक किया, ये देखो आया। तो इस तरह से हम अपना रिपोर्ट प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं प्रिंट रिपोर्ट करता हूँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पर 500 डेटा है और मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो पूरे 500 डेटा के बारे में रिपोर्ट प्रिंट कर डालेगा। तो इसको प्रिंट करना है तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि देखिए यहाँ पर आईडी होना बहुत ज़रूरी है, आईडी आईडीसी। ठीक है, इसको बाद में हम हाइड भी कर सकते हैं जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट कहेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं रहने देता हूँ। अब हमें कहाँ से चाहिए था, प्लेस्ड ऑर्डर आईडी से चाहिए था ना। तो मैंने सारे बटन्स डिलीट कर दिए और यहाँ पर पहले से प्लेस्ड ऑर्डर आईडी था और आईडी था, मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की थी, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक काम कि मुझे यहाँ से बटन लेना है और रिपोर्ट ऑपरेशन, प्रिंट रिपोर्ट और प्रीव्यू रिपोर्ट ले लेते हैं और बता देना कि कौन सा रिपोर्ट है। ये वाला रिपोर्ट है, इसका इस तरीके से प्रीव्यू करना है, जो भी चेक करके देखते हैं। जैसे ही क्लिक किया मैंने, इसको प्रीव्यू रिपोर्ट आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही डेटा है तो डेफिनेटली एक ही आएगा। पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम अपना मैक्रो सेट कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे भी रिपोर्ट बनाता हूँ तो वो पूरी ही वैल्यू प्रिंट होगी, अगर ये मैक्रो काम करेगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, तो इसको मैं डिज़ाइन व्यू में जाके, यहाँ पर पहले से इसका मैक्रो बना हुआ है ऑन क्लिक इवेंट में, है ना। इसको मुझे चेंज करना है। इसमें देखो सब कुछ दिया है, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह है, नॉर्मल है, सब कुछ है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले वो, तो वो सेट टेम्प वॉर करके है। अब वो बोल रहा है कि ये सेट टेम्प वॉर का नाम क्या देना है, कुछ भी दे दो नाम। अब मैंने इसको टेम्परेरी प्लेस डॉट राइट नाम इसलिए दिया है ताकि मुझे पता रहे कि कई बार हम लोग ऑन क्लिक में बहुत सारा काम कर लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्लेस डॉट राइट ये करके इस पे एक्सप्रेशन क्या है कि जो टेम्परेरी वेरिएबल हमें जो क्रिएट करना है वो इसका एक्सप्रेशन क्या बोलेगा कि इसकी इक्वल टू वैल्यू कौन सी होगी। इसका इक्वल टू वैल्यू प्लेस डॉट राइट होगा। ठीक है, तो प्लेस डॉट आईडी जो भी होगा
वो ही टेम्परेरी वेरिएबल होगा। ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा कि तू इसको सबसे शुरुआत में लेके जा ताकि फिल्टरेशन और वेयर कंडीशन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर पाएँ। तो डेफिनेटली वेयर कंडीशन में आ जाएंगे हम लोग और इसे बोलेंगे कि रिपोर्ट में, रिपोर्ट 1 जो नाम है, इसमें जो प्लेस्ड ऑर्डर आईडी है वो हमेशा इक्वल टू हो टेम्प वार का, है ना, उसका जिसका नाम क्या है ये। तो टेम्परेरी वेरिएबल जो है जिसका नाम है TEMP प्लेस्ड ऑर्डर आईडी, ओ सॉरी, टेम्परेरी प्लेस्ड ऑर्डर जो है वो हमेशा इक्वल टू हो जो हम लोगों ने टेम्परेरी वेरिएबल सिलेक्ट किया है और इसके बीच में एक एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। ठीक है, बाहर क्लिक किया, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो मतलब सही है, नहीं तो यहाँ पर कुछ डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्लोज। चलो देखते हैं, अब हम इसे प्रिंट, देखो सिर्फ नंबर 1 ही प्रिंट होने को आया है। अब मान लो रिपोर्ट तो और भी प्रिंट कर सकता था, वो 1 ही चूज किया, तो एक काम करते हैं, नया रिपोर्ट देते हैं जिसका नाम है 222। अरे ऑलरेडी था, इसका कुछ भी नाम दे दिए, कुछ भी डेट रख दिए इसका। ठीक है, एक और दे देता हूँ मैं, इसको सेव कर लेता हूँ, थर्ड दे देता हूँ 333। अब अगर मेरा ये मैक्रो काम कर रहा है तो सिर्फ 33 ही प्रिंट होना चाहिए, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 1 और 2 प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंट किया मैंने और देखो ये प्रीव्यू में डायरेक्ट 3 लेके आ रहा है, 1 लेके आ सकता था। ठीक है, और यहाँ पर भी भरोसा नहीं हो रहा कि चलो शायद प्रिंट प्रीव्यू गलत होगा, हो सकता है, डायरेक्ट प्रिंट दे दो और PDF में पता चलेगा कि ये फाइनली आ रहा है। तो 1 करके दे दिया मैंने, 1 नाम 1 करके है, वन है। अब यहाँ पर आना चाहिए था, देखो ये 1 ऑफ 1 बता रहा है, मतलब एक ही पेज है और उस एक ही पेज में आईडी क्या है 3 नंबर की, मतलब हमारा मैक्रो काम कर रहा है, दोनों आइटम्स भी जो थे हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे वो भी आया। ठीक है, तो ये मैक्रो है, ये एक तरीका है जिससे हम अपना प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट ले सकते हैं किसी भी फॉर्म से, चाहे सर्च फॉर्म हम लोगों ने अगर बनाया होगा तो उससे भी हम लोग इससे प्रिंट दे सकते हैं। सर्च फॉर्म में अच्छा है कि बस इस तरह से एक चीज़ सर्च करो और बाकी सारी वैल्यू आ जाती है जिस तरह से, और फिर उसका हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया हुआ है और प्रिंट दबा दो, बात खत्म। ये हमारे फ्यूचर में कभी हमने कोई पास्ट में काम किया है और फ्यूचर में हमें अगर वो देखना है, उसका प्रिंट आउट चाहिए, तो ये बहुत सर्च फॉर्म बहुत काम आता है और उसमें इस तरह से प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। एक और तरीका है, इसमें क्या है कि हम 2 क्वेरी बनाएंगे।